नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पर न सड़क है, न बिजली है और ना ही स्कूल और अस्पताल। जरा सोचिए वहां के लोगों का जीवन कैसे होगा। कुछ ऐसा ही हाल है जिला मुख्यालय से लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पर अति संवेदनशील देवरबेली ग्राम पंचायत के केराडीह और खमारडीह गाँव का, जहां आज़ादी के 74 बरस बाद भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है और ना ही स्कूल खुल पाया है। विडंबना तो ये भी है कि खमारडीह गांव के आदिवासी बच्चों ने स्कूल के अभाव में शिक्षा क्या होती है अब तक नहीं जाना है। यानी कि यहाँ पर आज भी आदिवासी परिवारों की पीढ़ियाँ अनपढ़ है, जिन्हें क, ख और ग की भी समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुँची है, योजनाएं तो बाकायदा पहुंची भी है, पर प्रशासन की उदासीनता के चलते और क्षेत्रीय अधिकारियों और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के कारण इन योजनाओं का हश्र कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पीएम आवास योजना के मकान रहने लायक नहीं बने और शौचालय केवल दिखाने के लिए है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो बुरा है, कोई बीमार हो तो उसे अस्पताल पहुँचाना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। या तो नदी पार कर छत्तीसगढ़ पहुँचना पड़ता है या फिर कई परेशानियों का सामना कर लांजी। तो कुछ इस तरह के हालात हैं खमारडीह और केराडीह जैसे गांव में, जहां बालाघाट न्यूज़ ने रविवार को अपनी दस्तक दी और इन गांवों की हकीकत को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हालांकि यह हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट है, जल्द ही हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद, मुझे ये बताओ, स्कूल गए हो कभी? नहीं। कौन पढ़े च नहीं हो क्या? बिल्कुल पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े? स्कूल नहीं था। अच्छा, स्कूल नहीं था। और आपका नाम क्या है? फागू। फागू, आप गए हो स्कूल कभी? आंगनवाड़ी गए हो? नहीं। आंगनवाड़ी भी नहीं है यहाँ पे? सर आज़ादी तो बोलते हैं सर, लेकिन अपन तो ये आज़ादी अगर आज़ादी हो सही में अगर है तो कुछ अपने को विकास मिल पाता सर। अब इतने साल हो गए आज़ादी हुए तो हमारे यहाँ बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है सर। हमारी हक जो है पढ़ाई की जो लेवल अपन नहीं पहुंच पाते ना, हमारे यहाँ स्कूल है ही नहीं सर, तो हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं सर। हम शिक्षा से पूरी तरह से हमारे बच्चे पूरे वंचित है सर। हमारे यहाँ पे अभी रोड नहीं है सर। सबसे ज़्यादा तकलीफ यह है कि किसी को अचानक अगर तकलीफ तो बीमार हो गया सर, या डिलीवरी पेट के समय आ गया तो हम उतना दूर हम ले जा नहीं पाते सर की बीमारियों वाले लोगों को। तो सर उस टाइम में अपने को बहुत दिक्कत जाती है सर। हमारे यहाँ आवागमन का साधन नहीं है, एक तो बिजली नहीं है सर। सुदामा बाई, मकान बन गएगा तुम्हारा? मकान नहीं बनी, हम पैसा खा ले ठेकेदार वही कर दी। कौन ठेकेदार पैसा खा ले है? छत्तीसगढ़ के दे रहा। छत्तीसगढ़ के ला दे रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों की कांटेक्ट एवं ट्रेवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती किया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 13 सितंबर को डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 561 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 218 मरीजों का उपचार चल रहा है। 337 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और अब तक जिले में 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। किरनापुर थाना क्षेत्र के रजे गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां पर खेत के कुएं में उतरे पिता और पुत्र की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद चौकी प्रभारी प्रीति सिंगोतिया और हमरा स्टाफ ने आपदा दल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक किसान और उसके पुत्र का शव बरामद किया। बताया गया कि चुन्नीलाल गोंदुड़े और उसका पुत्र राजेश गोंदुड़े खेत गए थे, जहां खेत के कुएं में लगे वाटर पंप का पाइप कट जाने से उसे सुधारने के लिए राजेश कुएं में उतरा था, जिसके वापस नहीं लौटने पर पिता चुन्नीलाल भी कुएं में उतरा, लेकिन वह भी वापस नहीं लौट सका। जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर जलते हुए टायर को नीचे उतारा तो वह बुझ गया, जिससे यह अंदाजा हो गया कि कुएं में जहरीली गैस है। इसके चलते पुलिस ने सावधानी पूर्वक दोनों ही शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
आपको बता दें कि जिले में इस तरह की घटनाएं कई बार प्रकाश में आई है। खासकर बारिश के दिनों में ऐसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसे में किसानों को सुरक्षा के मापदंडों का पालन करने के बाद ही कुएं में उतरने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी न हो पाए। और खबरों के अंत में, बीते दिनों नगर के सिविल लाइन में आकाशीय बिजली गिरने से कलेक्टर परिसर के सामने एक सागौन का पेड़ 2 भागों में बंट गया है। वहीं इस घटना के बाद सिविल लाइन इलाकों में कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। व्यापारी भाई सब एक दिन का समर्थन। हाँ नहीं, आपको व्हाट्सएप नहीं है कि आप व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप में डाले नहीं होंगे ना? नहीं तो वही तो व्यापारी अब आगे लॉकडाउन रहेगा नहीं, सब व्यापारी तय करेंगे, है कि नहीं। पर ये आज का जो इतवार है, इसमें सब व्यापारियों की सहमति से ही बंद रखा गया। कोरोना महामारी की वजह से जो तकलीफ शहर में आ रही है, उसकी चैन को तोड़ने के लिए सब व्यापारियों ने आपस में बैठ के ये निर्णय लिया कि भाई हफ्ते में एक दिन, इसके पहले पूर्व जो शासन बंद करवाता था उसी को नियम को अपन फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। हफ्ते में एक दिन व्यापार बंद रहे।